अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तामिम बिल खैर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है इजी टिप्स टू लर्न डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और ये है तमाम लेवल्स के लिए, मैट्रिक टू ग्रेजुएशन, बल्कि इससे जो नीचे ग्रुप के लोग हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आसान सी बातें आपको बताई गई हैं जो कि बेसिक हैं, जिसके लर्निंग के बाद आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप मजीद आगे बढ़ सकें। इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात जो हमें जाननी चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में वो ये है कि ये तीन लफ्ज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन, ये क्या है। तो डायरेक्ट क्या है? जब ए बात करता है बी से, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं तस्वीर में कि ए और बी आपस में बात कर रहे हैं। अब ये बातें जो है मुख्तलिफ तरीके से हो सकती हैं। कोई प्राइवेट मीटिंग में भी हो सकता है, आप एक दूसरे से बात कर रहे हों। इसी तरह आप फोन पे भी बात कर सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि बात कोई और शख्स कर रहा हो लेकिन आपने उसको सुन लिया हो। जैसे यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ये पीछे जो शख्स है ये फोन पे बात कर रहा है, जबकि इन साहब के कान में भी ये बात आ रही है, जानबूझकर नहीं लेकिन बस उनके कान में पड़ रही है। तो ऐसी बात को हम कहते हैं ओवरहर्ड। अच्छा, इसके बाद है ईव्सड्रॉपर, यानी पिछली वाली बात तो वो थी जो आपके कान में पड़ गई, लेकिन अब ये वो बात है जिससे कि आप किसी और की गुफ्तगू को जानबूझकर कान लगाकर सुन रहे हैं। तो ऐसे शख्स को कहते हैं ईव्सड्रॉपर। तो ये गुफ्तगू जो कि ईव्सड्रॉपर के तहत आपके कान में आई, आपके इल्म में आई, उसको भी आप इनडायरेक्ट में पेश कर सकते हैं। और आप एक ग्रुप में भी बात कर रहे हो सकते हैं, एक से ज्यादा अफराद मिलकर बातें कर रहे हो, ये भी मुमकिन है। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए कि इनडायरेक्ट होता कब है? जब ए बात कर रहा है बी से, ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन जब इनमें से कोई एक, चाहे ए या चाहे बी, ये जाकर वो बात जो कि ए और बी के दरमियान हुई है बता देता है जाकर सी को, तो जब वो सी को बताता है तो वो उसको इनडायरेक्ट वे में बताता है अमूमन। और अगर डायरेक्ट में बनाए तो फिर तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में जैसे का वैसा लिख देते हैं। अच्छा, अब नरेशन क्या है? नरेशन बेसिकली एक्शन और प्रोसेस ऑफ टेलिंग। आप जो किसी को बता रहे हैं तो वो जो अमल है जो बताने का, वो आपका नरेशन कहलाएगा। अब ये देखिएगा कि ये जो नरेशन है ये मुख्तलिफ तरह की होती है, यानी जो सेंटेंस भी जिसको हम कह सकते हैं, यानी ये स्टेटमेंट हो सकती है। स्टेटमेंट में असर्टिव भी है, नेगेटिव भी है, यानी आप सीधी साधी एक बात कर रहे हैं वो भी है और आप किसी बात को निगेट कर रहे हैं। इंपेरेटिव भी है, जिसमें कि आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई ऑर्डर दे रहे हैं। इंटेरोगेटिव है, सवाल पूछा जा रहा है। एक्सक्लेमेशन आप कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है, और ऑप्टेटिव भी हो सकता है, आप किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं या दुआ का। ये जो 5 के 5 हमने यहाँ पे आपको बताई हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इन सबको मैंने सेपरेटली डिफरेंट वीडियोस में जो है वो डील किया है। तो आप इनके लिए ये तमाम वीडियोस में अप टू 5 देख सकते हैं। अभी मैं इस वक्त जो है सिर्फ स्टेटमेंट वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको सेकंड भी मिल जाएगा, और थर्ड भी, और फोर्थ भी, और फिफ्थ भी, इसी तरीके से। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की चेंजेस ऑफ स्टेटमेंट्स पे, कि हम स्टेटमेंट्स को जो हम चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात देखिएगा, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन के क्या क्या होते हैं। पहला हिस्सा, एक जुमला आपके पास है, शी सेज टू मी आई लव पाकिस्तान। तो पहला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले है, ये आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरा हिस्सा जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये आपका कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, अब इसमें कुछ चेंजेस आती हैं जो कि आपके लिए जरूरी है कि प्रोनाउंस को आप यहाँ याद रखें, कि जब सब्जेक्ट पोजीशन में होगा तो वो किस तरह से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में होगा तो किस तरह से होगा। ये तमाम चार्ट्स आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल भी जाएंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप इसमें बहुत ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की एक बहुत अच्छी खूबी ये है कि अगर आप उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं उर्दू में या हिंदी में, तो जो वर्ड वहां पर आ रहा है उर्दू या हिंदी में, आप उसे वही वहां पे लगा दीजिए, तो वो इजीली आपका जो है काम हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा इसमें गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये याद करना चाहें तो ये भी याद कर लें, भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये चीजें जो है सब इंपॉर्टेंट चेंजेस, ये तो बहरहाल आपको याद करनी है। यानी कि अगर आपका डायरेक्ट नरेशन में दिस होगा तो वो दैट में चेंज हो जाएगा, दिस होगा तो दोस में चेंज हो जाएगा, हेयर देयर में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में चेंज हो जाएगा। तो
तो ये तमाम चीजें तो बहरहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, और ये अंग्रेजी के लिए भी बहुत अहम है, कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा जो होता है वो क्या है कि उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही किक्ड मी, ये सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट है, किक्ड जो है वो वर्ब है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये देखिएगा, आपको एनिमेशन के थ्रू भी बता दिया गया है। अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ सेंटेंस जो है जहां पर मिक्सअप कर लेते हैं यूजुअली ह्यूमन लर्निंग में, वो है एसवीसी, यानी एस जो है वो आपका सब्जेक्ट है, वी जो है वो आपका वर्ब है, लेकिन ये जो वी आपका वर्ब है ये आपका मेन वर्ब नहीं होता, ये हमेशा ऑक्सिलरी होता है यहाँ पे एसवीसी के स्ट्रक्चर में, क्योंकि सी जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक ऐसा पार्ट या ऐसे वर्ड्स जो कि आपके सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, इन पे कोई काम नहीं हो रहा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देखें कि ये आपके पास आई है, ये आपका एम है और ये रहा आपका स्टूडेंट, इस पर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ लिंक है जो कि डेवलप करके बता रहा है कि आई जो है वो एक स्टूडेंट है। इस तरह के सेंटेंसेस आपके पास यहाँ पे भी आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी आएंगे, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है कि 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ रूल्स देख लीजिए। पहला क्या, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यानी वो हिस्सा जो कि इनवर्टेड कॉमास से पहले है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि आई से जो है ये पहले है, ये अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो फिर क्या होता है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज है, आई प्ले क्रिकेट, ये वाला, तो इसमें नो चेंज इन टेंस, इनडायरेक्ट में कोई टेंस नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। सेकंड क्या है, ओनली चेंज इन प्रोनाउन, बिल्कुल प्रोनाउंस अकॉर्डिंगली चेंज होगा। जैसे आप यहाँ देखें आई से आई प्ले क्रिकेट, तो ये जो यहाँ आई सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है ये आई के यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच वाले के आई के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो अब जाहिर जब यहाँ पर आएगा तो इसके मुताबिक चेंज होना है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में इत्तेफाक से ऐसा है कि वो यही रहेगा, तो लिहाजा आपके पास आई से दैट आई प्ले क्रिकेट, मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सो यूज दैट एज अ कंटेक्चुअल प्लेस। ये एक पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट आपका आई प्ले क्रिकेट ये है। तो अब आप क्या करेंगे कि इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से जोड़ने के लिए आप कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि ये आपकी स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो हमने पहले आपको बताया पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, लिहाजा आपका जो कंजक्शन है वो होगा दैट। ये आपने यहाँ दैट लगा दिया है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये दैट हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब असल चीज जो परेशानी शुरू होती है स्टेटमेंट्स में वो होती है जब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच आपकी होती है पास्ट टेंस में। जैसे यहाँ पर आई सेड आई प्ले क्रिकेट, तो हम बैक शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। अब ये बैक शिफ्टिंग क्या होती है इसको मैं आपको काफी डिटेल्स में बताऊंगी, और प्रोनाउंस तो जैसे कि रिक्वायरमेंट के लिहाज से चेंज होते ही हैं। तो अब यहाँ देखें आई सेड, इनवर्टेड कॉमास की जगह दैट लगा दिया गया, और आई प्ले क्रिकेट को आई प्लेड क्रिकेट, प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में ट्रांसफर हो गया है। अब ये देखिएगा बैक शिफ्टिंग है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कभी भी इनडायरेक्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। बैक शिफ्टिंग में अगर आपको टेंसेस आते हैं तो बात आसान है कि आप बस इतना सा याद रख लीजिए कि अगर प्रेजेंट टेंस है इनवर्टेड कॉमास के अंदर तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, अगर पास्ट है तो वो परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, आपको टेंसेस याद नहीं है, तो इसका भी एक बात आसान हल है। ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है पूरा, इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको आसानी क्या है कि आप ये देखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में एस आर एम लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज कर दीजिएगा वॉस और वर में, ये बहुत पास्ट टेंस हो जाएगा। अगर वॉस और वर लिखा हुआ है तो उसको हैड बीन में कर दीजिएगा, ये बैक शिफ्टिंग हो जाएगी, परफेक्ट में चला जाएगा। इसी तरह अगर विल और शैल लिखा हुआ है तो उसको वुड में चेंज कर दीजिए, मे और कैन लिखा हुआ है तो उसको माइट में कर दीजिए, और वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड में, और सेकंड है तो उसको थर्ड में चेंज कर दीजिए हैड के साथ। जैसे अब यहाँ देख लीजिए, इसको और वाज़ेह तौर पर अलग अलग करके मैं बता रही हूँ आपको कि एस आर एम वॉज वर्ब में चेंज हो जाएंगे और वॉज वर्ब हैड बीन में चेंज हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज हो जाएगी और सेकंड हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। विल वुड में चेंज हो जाएगा और शैल वुड या शुड में चेंज हो जाएगा। मे माइट में और कैन कुड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आप प्रैक्टिस देख लीजिए इसमें कि हमारे पास एक सेंटेंस है, शी सेज आई एम अ स्टूडेंट। अब आप इसको इनडायरेक्ट में करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, शी सेज
ये आपका पहला वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसा ही रहा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट आ गया। अब क्योंकि ये शी है तो हमने आपको पहले भी ये कहा था कि देखें प्रोनाउन जो है अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। तो ये आई जो है यहाँ पर ये शी ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे शी में। शी सेज दैट, शी प्रेजेंट टेंस है सेज, तो ये प्रेजेंट टेंस में हमने देखा है कि कोई चेंज नहीं होती, लिहाजा प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। सिर्फ ये है कि जाहिर है कि हम शी के साथ एम तो नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो शी इज अ स्टूडेंट, ये आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस देख लीजिए, फ्यूचर टेंस इसी तरीके से, शी विल से आई एम ईटिंग एप्पल्स, तो ये चेंज हो जाएगा, शी विल से दैट शी इज ईटिंग एप्पल्स। कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस ही रहा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहा, सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है आई वो अकॉर्डिंगली चेंज हो गया शी। तो उसने कहा, उसने लड़की ने कहा, लड़की कहेगी, वो लड़की कहेगी आई एम ईटिंग एप्पल्स, मैं सेब खा रही हूँ, तो वो लड़की कहेगी कि वो लड़की सेब खा रही है। इसका जो ट्रांसलेट हम करेंगे वो इस तरह ट्रांसलेशन इस तरीके से होगा, तो लिहाजा वो लड़की कहेगी, तो हमने फिर आई को चेंज कर दिया है शी में। अच्छा, अब वही जो हमारा मसला था कि अगर हम पास्ट टेंस में हैं, हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी वो अगर पास्ट टेंस में है तो हम क्या करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, ही सेड टू मी आई लाइक मैंगोज, यानी पहला सेंटेंस हमारा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो है प्रेजेंट टेंस में, तो बैक शिफ्टिंग के रूल के मुताबिक ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। लिहाजा हमने कहा ही सेड टू मी दैट ही लाइक्ड मैंगोज, यानी ये जो लाइक है ये पास्ट टेंस लाइक्ड में हो गया, यानी V1 जो था वो V2 में चेंज हो गया है, और अकॉर्डिंगली इसके हमने चेंज कर दिया है इसके प्रोनाउन को भी। आई लाइक, ही अपने बारे में कह रहा है कि मैं, वो कहता है कि उससे या उसको मैंगोज पसंद है, तो उसको लड़के को हमने ही इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे। इसी तरह शी सेड टू मी आई बेक्ड अ केक यस्टरडे, पास्ट टेंस है यानी V2 है, तो V2 को आप यहाँ देखें हैड बेक्ड में इस्तेमाल हो गया है ये, यानी कि V3 हैड के साथ V3 वाली फॉर्म जो बैक शिफ्टिंग में हमने बताई थी, आप पीछे जाकर इसको देख भी सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यू सेड टू हर मैडम आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे। अब ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि ज़ाहिर है कि अगर आ गए हैं तो अब इनको भी तो आपने इनकॉर्पोरेट करना है, तो आप कैसे करेंगे। यू सेड टू हर, ये मैडम जो है यहाँ पर आ गया रिस्पेक्टफुली, क्योंकि हम किसी को सर या मैडम कहकर बात कर रहे होते हैं तो हम उसको इज्जत दे रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर रिस्पेक्टफुली के तौर पर आ गया। वही इन्वर्टेड कॉमास चेंज हो गया दैट में, और चूंकि ये पास्ट टेंस है तो लिहाजा ये V2 वाली बात है, तो ये हैड बीन में चेंज हो जाएगा, जो हमने से पहले भी पढ़ा था कि ये वॉज और वर हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। बाकी का जुमला आपका वैसा ही रहा, क्योंकि उसमें हमें किसी चेंज की जरूरत नहीं है। यस्टरडे हमारा चेंज हो गया, जो चेंजेस मैंने पढ़ा था द लास्ट डे में। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। इफ यू फाइंड, अब ये देखिएगा कि यस, नो, ऑल राइट एक्सेट्रा इन द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, इग्नोर ऑल दीज वर्ड्स इन डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन ये सारे के सारे वर्ड आप इसको इग्नोर कर देंगे। जैसे आपके पास सेंटेंस है, ही सेड टू मी नो यू आर नॉट एट फॉल्ट, सो ही सेड टू मी दैट आई वाज नॉट एट फॉल्ट, ये आपका चेंज हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको नई वीडियोस के साथ दोबारा शरीक होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको इसमें तमाम चीज़ें समझ आती हैं या कुछ नहीं भी समझ आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपको उस वीडियोस में कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीज़ें जो आपको अगर नहीं समझ आ रही हैं उसको हम दोबारा से रिपीट कर दें, या उसको अगली वीडियो में उसको अच्छी तरीके से मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि ये जो बैक शिफ्टिंग के बेसिकली रूल्स हैं ये आगे तक आपके साथ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।